पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करके आसिम मुनीर पर आरोप लगाया है कि पहलगाम हमला पहले मुनीर के कहने पर हुआ है, यानी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, लोग मारे गए हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का हाथ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बात ऑफ द रिकॉर्ड भी कही है। मुनीर ने पहले भड़काऊ बयान दिया और फिर उसके बाद वहां पर यानी भारत में पहलगाम में हमला करवाया गया। मुनीर की इस गलती का खामियाजा अब पाकिस्तानी भुगतेंगे। आदिल की पोस्ट इमरान की पार्टी भी शेयर कर रही है, यानी इमरान खान की पार्टी भी यह समझ रही है कि आसिम मुनीर ही वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किल खड़ी की है और पहलगाम में लोगों को मरवाया है अपने बयानों के जरिए। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहलगाम से ही। सुमित, अब पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर गुस्सा दिख रहा है कि कैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और भारत ने जो फैसले लिए हैं उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के लोगों को होगा। सुमित की आवाज नहीं आ रही है। जतिन, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी दिखाया है पाकिस्तानी पत्रकार का दावा, उससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख की पोल खोल दी है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के लोग भी इस बात को जानते हैं कि अगर कश्मीर में कहीं से घुसपैठ होता है और उसके पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कितना बड़ा रोल है। सर्जिकल स्ट्राइक जब पीओके में की गई तो कितने लॉन्च पैड तबाह किए भारतीय एजेंसियों ने, हमारे वायुसेना ने, वो सबको पता है। और कहीं ना कहीं हम अक्सर देखते हैं कि चाहे वेपन की तस्करी हो, ड्रग तस्करी हो, बड़ी संख्या में पीओके का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। और इसके पीछे बैक कौन कर रहा है? बैक कर रहा है आईएसआई। क्या अपने मन से सब करेगा? पाकिस्तान आर्मी का रोल कितना बड़ा है और वो पाकिस्तान के लोग भी इस बात को लेकर जानते हैं और यही तमाम सबूत है। और इन्हीं सब सबूतों के आधार पर ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए। इन्हीं सब सबूतों के आधार पर ही तमाम राजदूतों को दिल्ली बुलाया गया और उनके सामने एक लंबी फहरिस्त सबूतों की जो है वो पेश की गई। ये वो सबूत है जो कि पाकिस्तान की पूरी एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी को पर्दाफाश करते हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि लश्कर तोयबा का कितना बड़ा रोल है। पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर लश्कर तोयबा किस तरीके से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, खास तौर पर खाड़ी का देश। आप इंपॉर्टेंस इस आतंकी हमले की इस लिहाज से भी समझ सकते हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। क्या पर्यटकों को टारगेट करके ये भय पैदा करने की कोशिश की अगर आप किसी यात्रा पर निकलेंगे तो आपके ऊपर भी आतंकी हमला जो है वो हो सकता है। इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि ग्राउंड पर चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, वो लगातार कश्मीर के आम लोगों से बात कर रहे हैं, एक भरोसा कायम करने की कोशिश की जा रही है। और कश्मीर के कितने भी लोगों से आप बात कर लीजिए, हर कोई इस आतंकी हमले की आलोचना करता हुआ नजर आ रहा है। लोग यही तक कह रहे हैं कि उन्होंने घर पे खाना नहीं बनाया, क्योंकि सीधा असर पड़ता है। सीधा असर, बिल्कुल सीधा असर पड़ा है। पर्यटक नहीं आएंगे तो कश्मीर की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। वो आर्थिक स्थिति सुधरी है। एक और बड़ी खबर बता दें, भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान की गिदड़ भपकी सामने आई है। पाकिस्तान कुछ तो कर नहीं सकता है तो गिदड़ भपकी दे रहा है। भारत ने एक तरफ एक्शन लिया है तो पाकिस्तान ने कहा है कि शिमला समझौते से पीछे हट जाएंगे। शिमला समझौते से पीछे हटने की धमकी दी गई है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान की गिदड़ भपकी सामने आई है और शिमला समझौते से पीछे हटने की धमकी दे रहे हैं। शिमला समझौते से पीछे हट जाएंगे, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। ये धमकी दी जा रही है, ये धमकी दी जा रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भारत को जो करना है वो कर चुका है और आगे क्या करना है उसकी बड़ी तैयारी की जा रही है। तो पाकिस्तान की इस गिदड़ भपकी का भारत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भारत ने कल सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान पर 5 बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हैं इससे और उसके बाद पाकिस्तान ने गिदड़ भपकी दी है कि वो शिमला समझौता ही खत्म कर देंगे, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच कैसे लगातार पाकिस्तान की ओर से सफाई सामने आ रही है ये भी आपको बता देती हूं क्योंकि खौफ में आ गया है पाकिस्तान और लगातार खुद को साबित करने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है एक एक बयान सामने आ रहे हैं। पहले सैफुल्लाह को मैदान में उतारा, उसके बाद अब पीओके के प्रधानमंत्री की ओर से भी बयान सामने आया। अनवरुल हक क्या कह रहे हैं ये आपको बताऊंगी। आसिम मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं क्योंकि आसिम मुनीर पर वहां के पत्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो ऐसे लोगों को मैदान में उतार रहे हैं जो उनको उनकी बैकिंग कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर ने नैरेटिव वाला खेल शुरू कर दिया है, यानी उन लोगों को मैदान में उतार दिया है जो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर के कहने पर चलते हैं और पाकिस्तान को बचा रहे हैं। वो सभी लोग पीओके की कठपुतली पीएम को आगे कर दिया गया है। अनवरुल हक जिनकी बात मैंने की है वो ये कह रहे हैं कि आतंकी कमांडरों से जो बयान दिलवाया जा रहा है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है ये आपको बताती हूं। पाकिस्तान के मंत्री जहर उगल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री जहर उगल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के पत्रकार ही आसिम मुनीर की पोल खोल रहे हैं।
हैं। और अब आसिम मुनीर सैफुल्लाह जैसे आतंकी आका को और वहीं दूसरी ओर पीओके के प्रधानमंत्री अनवरुल हक को आगे कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आसिम मुनीर के बचाव में, सुन लीजिए। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। देखिए, वहाँ ये जो एक जिसने मीडिया के मुताबिक इसको जो ओन किया है, जो थी रेजिस्टेंस जो है, जो उनकी फोर्स है जी, रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रेजिस्टेंस ने किया जी TRF। तो बात यह है कि अगर उन्होंने किया तो उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब ये वाकया होने के बाद उन्होंने कल से पूरी की पूरी ब्लेम गेम जो है माजी की तरह पाकिस्तान की तरफ धकेलने की कोशिश की। ये बहुत ही यानी नॉन सीरियस, गैर संजीदा अप्रोच है। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और जो एक गयूर कौम से एक्सपेक्ट किया जाता है, उसी तरह इसका जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे पाकिस्तान से चाहे जैसे भी इस तरह के बयान दिया जाए, जितने लोगों से ऐसे बयान दिए जाए, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान से ही निर्देश दिया गया था, जिसके बाद पहलगाम में नरसंहार हुआ है, कई लोगों की जान ली गई है। ऐसा क्यों, ये भी बता दूं आपको। पहलगाम हमले की साजिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के पास इसके बाकायदा सबूत भी हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI के इशारे पर यह पूरा हमला हुआ है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इसकी साजिश रची है और उसे एप्लीकेबल किया गया है। छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल करके यह हमला किया गया है। हमले को अंजाम देने के पीछे लश्कर का मुखौटा TRF है। TRF का हिट स्क्वाड और फाल्कर स्क्वाड हमलों में माहिर है और इसीलिए हमले में उनका इस्तेमाल किया गया है। इन स्क्वाड के आतंकियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, इसलिए AK-47 का इस्तेमाल यहां पहलगाम में हमले के लिए किया गया है। इन आतंकियों को टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया है और इसीलिए इन्होंने एक एक करके लोगों से धर्म पूछकर उन पर हमले किए हैं। जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन किया गया है, इसीलिए ये बैसरन घाटी के पीछे वहां जंगलों में भागते फिर रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये स्क्वाड हिट एंड रन की प्लानिंग पर काम करते हैं और इसीलिए इन्होंने लोगों को मारा और उसके बाद वहां से भाग निकले हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दिन रात खराब मौसम में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, उससे एक बात तो साफ है, आतंकी जल्दी पकड़े जाएंगे। ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ हम लोग को यह अंजाम देते हैं और उसके बाद बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, क्योंकि लगातार अपडेट भारत के पास सामने आ रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें आपको, अटारी वाघा बॉर्डर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। भारत ने पहले यह फैसला लिया है कि अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया जाएगा। सुमित झा की रिपोर्ट देखिए अटारी वाघा बॉर्डर से। तो अटारी बॉर्डर पर आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह, जोश और ये जज्बा। देखिए तालियां बजाते हुए, यहाँ से देखिए आपको दिखेगा, और वहाँ BSF के जवान लोगों में और जोश भरते हुए, और जोश है तिरंगा लहराते हुए। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं और ये ज़रूर आज की सेरेमनी इसलिए भी खास है क्योंकि आप अटैक के बाद, जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद, सर कल पहलगाम में अटैक हुआ पाकिस्तानी की तरफ से आए आतंकियों ने। आज यहाँ जो जोश है, क्या इस जोश में वो बदले की आग भी है कि बदला चाहिए अब? हाँ एकदम। क्या एक्शन होना चाहिए यहाँ से? क्या पाकिस्तान वहाँ है, क्या कहना चाहेंगे उन पाकिस्तानियों को? वो तो यहाँ की जनता देख के समझ जाएंगे। आप यहाँ की जनता को दिखा दीजिए, वो समझ जाएंगे लोग। चलिए, जनता का उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पाकिस्तानी है आपके सामने। हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान को ऐसे आतंकवादियों से कुछ नहीं हो सकता है। और जो मोदी जी ने किया है, इंडस वैली का जो बंद किया है ना, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। तो हम हिंदुस्तान में सभी डरते नहीं है उन सब से, तो हम सभी उत्तर जवाब देंगे, कड़क जवाब देंगे उनको।